आलू ले, टमाटर ले, गोभी ले, लौकी ले। हाय कैली टेल्स, स्वागत है आज आपका मेरे घर पे। यहाँ पे मैं खेला करती थी, स्टोन वाला स्टम्प बनाते थे, यहाँ पे खेलते थे। यहाँ पर आपने लोगों की खिड़कियाँ तोड़ा है या नहीं तोड़ा? दूसरे लोगों की गाड़ी और कांच तो नहीं तोड़ा, बट मैंने अपने घर का ही तोड़ा है कई बार खेल के। अरे बहुत ज्यादा शीशे तोड़े, डैडी की साइकिल होती, साइकिल के अंजर पंजर सब खराब कर दिए। तो उसको बॉल चाहिए खेलने के लिए। इन गलियों ने जन्म दिया भारत के एक ऐसे क्रिकेटर को जो अपनी शार्प बॉलिंग, फियरलेस फील्डिंग और पावरफुल बैटिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और देखिए आज ये पूरी गली उन्हीं के नाम पर है। हमेशा से आपने बॉयकट रखे अपने बाल? हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली मैंने दंगल मूवी देखी थी, जब तक मैं खेल रही हूँ तब तक मुझे ऐसे ही हेयर रखना है शॉर्ट, जिससे कि मैं फोकस ज्यादा कर सकूँ। बट आपसे मिलकर मैं इंस्पायर हो रही हूँ, मुझे भी अपने बाल छोटे काटने हैं। आगरा को सिटी ऑफ लव भी कहते हैं और आप रोमांटिक हैं? नहीं, आपके भैया पीछे ही बैठे हैं, आप कैसे कहेंगे? वाओ, सूरत है यार। आज यहाँ पर दो अजूबे हैं, एक है ताजमहल और एक है दीप्ति शर्मा। थैंक यू। जो नेबर्स थे हमेशा बोलते थे कि अरे भाई साहब आप अपनी बच्ची को कहाँ भेज रहे हो, और क्रिकेट लड़कियों का गेम नहीं है। आज वही लोग आके वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं। वो ना सिर्फ वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी, बल्कि उन्होंने और उनके साथियों ने देश को पहला वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जिताया। सर वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को छू लेना और इंडियन फ्लैग के साथ मेरा दीप्ति का वो फोटो। श्री गुरु चरण सरोज रज, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हमेशा जब जो भी मैच खेलती हूँ, टीका तो ऑलवेज रहता है कि मैं भगवान पे ज्यादा बिलीव रखती हूँ। आज मैं मिल रही हूँ आगरा और भारत के इसी गर्व दीप्ति शर्मा से, उन्हीं के घर में। हाय दीप्ति, क्या हाल है? बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ना सिर्फ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए बल्कि हमारे देश को वर्ल्ड कप जितवाने के लिए। Thank थैंक you। यू। तो बहुत खुशी हो रही है आपको, आगरा में हमने पकड़ लिया। सुना है जी। आप ज्यादा समय आप आगरा में नहीं बिताते हैं। हाँ, मतलब ऑन एंड ऑफ आना जाना लगा रहता है, और अभी आफ्टर वर्ल्ड कप तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है फैमिली के साथ। हाँ जी। नमस्ते अंकल, क्या हाल है आपका? अब दीप्ति मिलती है या हमेशा घूमती ही रहते हैं? मैं 3 महीने से बेड रेस्ट पे था। अच्छा। और 2 तारीख को इसका वर्ल्ड कप हुआ और काफी लोग आए, मीडिया वाले आए, तो मेरी बीमारी भाग गई। उस दिन से मैं अपने को बीमार महसूस ही नहीं कर रहा हूँ, घूम रहा था, सारी बीमारी भाग गई मेरी। इतनी खुशी पैदा हुई मुझे कि मंत्री लोग घर पे आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने मुझे 14 तारीख को बिटिया के साथ लखनऊ बुलाया, वहाँ सम्मान किया। बताओ, इतने बड़े बड़े लोग मेरे को सम्मान कर रहे हैं। ऑटोमेटिक उनकी हेल्थ ठीक हो गई वर्ल्ड कप के बाद। बट रियल सचमुच आप बेड रेस्ट पर थे? जी 2.5 महीने थे 3 बेड रेस्ट पर। उनको फीवर आ गया था, तो थोड़ा हेल्थ का भी चल रहा था इशू, तो डॉक्टर ने कहा भी थोड़े टाइम आप बाहर मत निकलो, रेस्ट करो। लेकिन जब वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ और हम लोग जीते, उसके बाद में डैडी की तबीयत ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। वाओ, मतलब सचमुच खुशी इज द बेस्ट मेडिसिन। बिल्कुल। दीप्ति शर्मा की कहानी चमक धमक से दूर आगरा के इसी सिंपल से घर से शुरू हुई है, जहां विरांडे में बैठकर शामें गुजारी जाती हैं और छत पर जाकर बड़े सपने देखे जाते हैं। यहाँ छत भी बहुत अच्छी लग रही है, खूबसूरत सी। हाँ जी, व्यू मिलेगा पूरे आगरा का यहाँ से। बिल्कुल मिलेगा, जहाँ से मैं मतलब जिस गली में मैं खेलती थी वो भी दिखेगा वो। यहाँ पे मैं खेला करती थी,
अच्छा, यहाँ पे, क्योंकि पहले तो वो स्टम्प्स नहीं होते थे, हाँ जी, तो स्टोन वाला स्टम्प बनाते थे अच्छा। और फिर यहाँ पे खेलते थे। पूरी कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चे आ जाते थे, हाँ। उनके साथ। तभी लड़कियां खेलती थी क्रिकेट? लड़कियां तो नहीं थी, बट बॉयज लोग ज्यादा थे। मेरी बेटी फुटबॉल खेलती, जैसे मैंने आपको बताया। जी जी जी। और वो भी ज्यादातर लड़कों के साथ ही खेलती है अब। अच्छा है, अच्छा हो जाता है ना, थोड़ा हाँ। कंपटीशन अच्छा मिल जाता है बॉयज के साथ। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ पर। सब्जियां वाले सुबह सुबह आकर हाँ सब्जी जी। ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। मिस करते हो आप जब भी ट्रैवल करते हो तो? बिल्कुल, घर का खाना सबसे ज्यादा मिस करती हूँ। मम्मा के हाथ का स्पेशली पराठा। कोई स्पेशल टाइप का पराठा है? हल्का सा थोड़ा मोटा बनाते हैं वो, अच्छा। बट उसको जैसे पिकल वगैरह खाने हाँ। में बहुत मजा आता है। आगरा सिर्फ ताजमहल के लिए जाना जाता है जी। और अब दीप्ति शर्मा के लिए भी। आगरा के बारे में आपकी सबसे फेवरेट चीज क्या है? आपको क्या पसंद है आगरा के बारे में? पेठा बहुत पसंद है आगरा में, क्योंकि जब भी लोग बाहर से आते हैं पेठा जरूर खाते हैं, वो स्वीट डिश रहता हाँ है। जी। और यहाँ की चाट बहुत फेमस होती है। जब भी मतलब मैं आती हूँ, ऐसे चीट डे टाइप का रहता है, हाँ। तो मैं चाट खाना पसंद करती हूँ। आज है चीट डे? आज अगर आप बोलेंगे तो खा लेंगे। अच्छा। देखो, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ चीट डे हो जाता है। आगरा में और एक चीज मतलब फेमस है, जो लोग ब्रेकफास्ट में खाना बहुत पसंद करते हैं, उसका नाम है बेड़े। वो अच्छा। मीन्स लाइक थोड़ा ऐसे मसाले डाल के काइंड ऑफ पूरी होती है ना, अच्छा। वैसे बनती है वो, बट बड़ा टेस्ट आता है। और उसको पोटैटो की सब्जी के साथ खाते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है। बहुत ही प्यारा सा घर है आपका। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं जब से बॉर्न Oh, हुआ था really? तभी से। और आप घर में मेरे साथ सबसे छोटे हैं? सबसे छोटी हूँ मैं घर पे। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 7 भाई बहन है, मतलब Okay. 5 भाई 2 बहन, जिसमें मैं सबसे छोटी हूँ। सारा परिवार साथ ही रहता है यहाँ पर? बाकी बड़े भैया लोग जॉब करते हैं, तो वो बाहर रहते हैं। तो सबसे छोटी मैं भी हूँ अपने घर में। अरे वाह। और मुझे पता है मैं बहुत पैम्पर्ड हूँ। आप हमेशा लाडली रही हैं घर पे। बिल्कुल, जब भी घर पे आती हूँ मैचेस वगैरह खेल के, तो हमेशा वही मम्मा डैडी पूरी फैमिली का प्यार मिलता है, और फिर सब एंजॉय करते हैं। और लाडली तो शुरू से ही रही हूँ। बड़े भाई सुमीत को खेलते देख दीप्ति की बॉल और बैट से पहचान अपने आप बन गई। सिर्फ 9 साल की उम्र में दीप्ति ने क्रिकेट को सिर्फ खेलना नहीं बल्कि जीना शुरू कर दिया। कई समय तक सिर्फ मेंस क्रिकेट को सीरियसली लिया जाता था। व्हाट अबाउट यू? क्या आपको भी ऐसे कोई चैलेंजेस आए जहां यही कहा जाता था लड़की होकर? देखिए, स्टार्टिंग से ही लोग मतलब जो नेबर्स थे, वो लोग हमेशा बोलते थे कि अरे भाई साहब, आप अपनी बच्ची को कहाँ भेज रहे हो, और क्रिकेट लड़कियों का गेम नहीं है। तो मीन्स स्टार्टिंग से ही ताने सुनने को बहुत मिलते थे। लेकिन आज वही लोग आके वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं, फ्लावर्स एंड ऑल बुकेज देते हैं। तो वो चीज़ हम लोगों ने ही चेंज करी है, क्योंकि पहले जो चीज़ नेगेटिव होती थी, पॉजिटिव हमने जब उसको शिफ्ट करा, तो आई थिंक अगर फैमिली का अगर इस चीज़ में सपोर्ट नहीं होता और पेरेंट्स उन लोगों की बात मानते, तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। किट बैग लेके जब मैं जाता था, तो दीप्ति की जिद ये होती थी, ये भैया इतना बड़ा किट बैग लेके कहाँ जाते हैं खेलने, मुझे वो देखने जाना। तो पापा जी ने कहा कि दीप्ति को भी ले जाना। हम निकल गए स्टेडियम के लिए, और वहाँ पहुँचे। मैंने दीप्ति को जस्ट स्टेयर्स पे बिठा दिया था, मैं अपना नेट प्रैक्टिस के लिए चला गया। बैठी हुई थी स्टेयर्स पे और भैया खेल रहे थे, तो एक बॉल आता है सडनली मेरे पास, तो मैं उसको पास करती हूँ, ऐसे ओवर आर्म थ्रो करती हूँ, तो वो डायरेक्ट हिट स्टंप को जाके लगता है। और वहाँ पे जो भी आजू बाजू लोग होते हैं, तो वो भैया को बोलते हैं कि अरे आपकी बच्ची है, इसको क्रिकेट खिलाओ आप। तो तब से ही मतलब मेरी जर्नी क्रिकेट के लिए स्टार्ट होगी। फिर सब लोग देखते ही रह जाते हैं कि ये इतने छोटे से बच्चे ने थ्रो किया है, और पता लगता है कि ये लड़का नहीं लड़की है। तो सभी का कहना वहाँ ये था कि ये तो आगे चल के ज़रूर खेलेगी। उनका अगर मैं बताऊँ तो लक्ष्मीपति बालाजी जैसा उनको बोला जाता था, बिकॉज उनका फेस भी मिलता था,
स्विंग भी वैसा होता था बॉलिंग में, लेकिन उन्होंने क्रिकेट छोड़ा बिकॉज ऑफ मी, कि मतलब मेरे ऊपर कितना ध्यान दे सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा जॉब भी ज्वाइन किया थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद जब वो घर पे आते हैं तो देखते हैं कि दीप्ति की प्रैक्टिस रेगुलर हो नहीं पा रही है, तो जॉब स्किप करके फिर उन्होंने पूरा फोकस मेरे ऊपर ही किया। सुमित ने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते एक स्टेबल जॉब ढूंढी और अपने क्रिकेट के पैशन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन जब उसने अपनी छोटी बहन का क्रिकेट के प्रति जुनून, टैलेंट और भूख देखी, तो इस बार सुमित ने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि दीप्ति एक दिन इंडिया के लिए खेल सके। उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना वक्त, अपने सपने, सब कुछ अपनी बहन के क्रिकेट को समर्पित कर दिया। मैंने कहा पापा सब लोग कहेंगे तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि मैं जॉब छोड़ के अब घर बैठता हूँ। अच्छी खासी जॉब चल तो रही थी, ये क्या फालतू का डिसीजन ले लिया, क्यों ही कोर्स कराया था और अब बेटा घर पे फ्री बैठा है। हमें फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है, आप क्या डिसाइड कर रहे हो आप वो बताओ, हम आपके साथ हैं। 2 साल मैंने मांगे थे घर से और कृपा है ईश्वर की ऐसी और मेहनत है दीप्ति की स्पेशली कि वो डेडिकेशन उसने दिखाया, वो डिसिप्लिन, डिवोशन 1.5 साल के अंदर ही सर वो एक गुड न्यूज़ मेरे को नवंबर 2014 में मिली कि दीप्ति इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हो गई है। ये ऐसा मोमेंट था कि यकीन मानिए वो दीप्ति नहीं खेली हो, किसी ने बोला हो कि आप सिलेक्ट हो गए इंडिया टीम के लिए, ये अंदर से वो फीलिंग थी मेरे लिए। मैं भी हमेशा से चाहता था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, सभी का ड्रीम होता है, लेकिन कुछ ईश्वर ने आपके लिए लिखा होता है, वो डेस्टिनी होती है, वो वैसे ही जाती है। मैं नहीं खेल पाया लेकिन दीप्ति खेली। तो 9 साल की उम्र में जो आपने थ्रो किया और आज भी जो आपके हेड कोच हैं आपके थ्रो की इतनी तारीफें करते हैं। जब सर पहली बार जब टीम के लिए आए थे, जब इंडियन टीम को कोचिंग करा रहे थे, तो उस टाइम पे जब उन्होंने मेरा पहली बार थ्रो पकड़ा मिड के साथ, तो वो शॉक्ड हो गए कि अरे एज अ वुमेन प्लेयर इतना शार्प थ्रो कैसे मार सकते हैं, वो भी एकदम ऐसे बुलेट आया था एकदम से। तो वो भी क्या हो रहा था कि एक एक बॉल पकड़ रहे थे मेरा और पीछे पीछे जा रहे थे कुछ बॉलों पे। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं आराम से मारती हूँ। बट देन क्या हुआ कि अभी रिसेंट का बताऊं, मैं वर्ल्ड कप से पहले जो हम लोग सीरीज खेल रहे थे इंग्लैंड में, तो वहाँ पे मैंने एक थ्रो किया, तो सर का जिससे बॉल पकड़ते ना मिड से, तो उसका जो ऐसे फ्लैप होता है वो एक तरफ से खुल गया। तो लकीली उनकी मीन्स लाइक फेस पे नहीं आया बॉल, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है बॉल को पकड़ने के लिए। तो जब उन्होंने देखा तो वो लास्ट का एक फिंगर था, उसी से होल्ड हो पाया बॉल, अदरवाइज लग जाता उनके। मतलब वो ऐसे अप्रिशिएट करते रहते हैं कि दीप्ति का जैसा थ्रो है शायद ही मैंने किसी का देखा होगा। किसी के चेहरे पर तो नहीं लगा है ना? नहीं ना, ओके। उतना तो एक्यूरेसी अच्छी है एक्यूरेट जाता है। अगर ओपोनेंट टीम हो तो आप मार सकती हैं। नहीं ऐसा एम नहीं करती वैसे मैं। जब खेलना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं माइंड में था कि क्रिकेट खेलना है, लेकिन जब पहली बार मैं स्टेट के लिए सेलेक्ट हुई यूपी के लिए, तो माइंड में ये था कि नहीं अभी इतना अच्छा खेलना है और इतनी मेहनत करनी है कि एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, वो ब्लू जर्सी पहन के क्या फील होता है और कैसे मतलब मैं अपना डेब्यू कर सकती हूँ, बस ऐसा ही सोचा था मैंने। दीप्ति का झुकाव हमेशा स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा रहा। ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे टीचर्स और प्रिंसिपल्स भी समझ गए कि ये लड़की क्लासरूम से ज्यादा ग्राउंड पर चमकने वाली है। उस समय मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हुआ करता था और दीप्ति से पहले सुमित, ये दोनों हमारे विद्यार्थी रहे हैं इस कॉलेज के। बहुत सीधी लड़की थी, इतनी सीधी लड़की कि शायद एक स्पोर्ट्स में इतना सीधा बच्चा मिलना मुश्किल है। मैंने जब उससे बात की कि मैं दीप्ति तुम क्या बनना चाहती हो, तो सबसे पहले तो उसने ये कहा कि मैं ऑलराउंडर बनना चाहती हूँ। और मैंने कहा कि भाई इसके लिए तुम क्या करोगी, तो उसने एक ही बात कही कि जो है मैं कठिन प्रैक्टिस करूँगी, अभ्यास करूँगी और एक अर्जुन की आँख की तरह से बस केवल मेरा एक ही उद्देश्य होगा कि मैं इसमें टॉप पर पहुँचूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि ये लड़की इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम जरूर रोशन करेगी। लोगों ने मेरा गेम देखा तो
यही बोला कि अपनी सिस्टर को अच्छे से खिलाएं आप, जैसे सुमित भैया को बोलते थे। तो मैंने पढ़ाई को थोड़ा सा साइड में रखा और क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस किया। मीन्स दोनों को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता था। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं मैच खेलने गई थी और मेरा आई थिंक बोर्ड या समथिंग एग्ज़ाम था, तो मैं मीन्स बुक को लेके गई थी अपने साथ में। जब भी थोड़ा ऑफ टाइम मिलता था तो मैं थोड़े बहुत बुक्स को पढ़ती रहती थी। हमने उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं बनाया कि आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ने में भी होशियार थी वो। थोड़ा सा पढ़ के ही वो नॉर्मली पास हो जाती थी, लेकिन उसकी रुचि खेल में थी। तो फिर हमने सोचा कि खेल में ऐसी रुचि है तो उसको खेलने दो। जब इंडिया भी नहीं खेली थी दीप्ति, तो हम लोग अपने लोन में ही खेलते थे, और जब इंडिया खेली उसके बाद भी हम लोन में खेलते थे। जब भी आती थी वो फ्री टाइम में, तो हम लोग काफ़ी हमने शीशे फोड़े हैं घर के। लेदर बॉल से ही खेलते थे हम, फर्श पे भी, क्योंकि मज़ा आता था खेलने में। और मैं उसको बीट करता था, लेकिन मेरे से होती नहीं थी। सच बता रहा हूँ, आज भी अगर करूँगा तो मेरे से बीट नहीं होगी। वो बैट से लगा ही देगी, बीट नहीं होगी। मतलब उसका परफेक्शन शुरू से रहा है क्रिकेट को लेके, हर चीज़ में, बैटिंग में। यहाँ पर आपने लोगों की खिड़कियाँ, कांच, गाड़ियों का कांच तोड़ा है या नहीं तोड़ा? नहीं, दूसरे लोगों की गाड़ी और कांच तो नहीं तोड़ा, बट आई रिमेम्बर मैंने अपने घर का ही तोड़ा है कई बार खेल के। फिर घर पर डांट पड़ी या नहीं? नहीं। अरे बहुत ज्यादा शीशे अरे वो तोड़े, ऐसा है भैया ना, की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, ऐसा है ना, पापा डैड की साइकिल होती, साइकिल के अंजर वो पंजर सब उसका खराब कर उसका दिया। एक ही मकसद था, कहीं भी खड़ी है तो उसको बॉल चाहिए खेलने के लिए। ऐसे गैलरी में कुंडे लगे हैं तो उसमें रस्सी बांध देती है, रस्सी में मोजा बांध देती है, उसमें बॉल उसे बांध शॉट देती खेलने है के लिए और सीखती फिर है। उसमें बैट मारती है बॉल में। बॉल को दीवार में मार मार के अकेली खेलती है, कोई भी नहीं है उसके पास। ना कोई फिल्म देखती, ना कोई कुछ भी नहीं, उसे मतलब ही नहीं है। उसे बस वो एक वो आता था, बॉक्सिंग आता था, द ग्रेट खली थी वो, तो उनकी ज्यादा बॉक्सिंग देखा करती थी। उसका फ्रेंड सर्किल 0, एक भी आगरा में फ्रेंड नहीं है उसका, जहाँ पे वो जिससे बात करे या जिसके घर जाए या वो फ्रेंड उसके पास, कोई उसका फ्रेंड सर्किल नहीं। सिर्फ घर पे आना और ग्राउंड पे समय बिताना, घर पे आराम से आराम करना। और कभी किसी शादियों में, पार्टियों में कभी नहीं गई। हमेशा से ही आपने बॉयकट रखे अपने बाल? हाँ जी। कोई खास वजह इसकी? एक्चुअली मैंने दंगल मूवी देखी थी, उसमें जो भी सिस्टर्स थे और जो उनके कोच थे, तो एक प्लेयर ऐसी थी उसमें जिसको लॉन्ग रखना बहुत पसंद था। तो वो फिर क्या होता था कि जब उनके मैचेस आते थे तो वो उसमें फोकस नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको बहुत ये रहता था कि अरे अभी लॉन्ग हेयर है, ऐसे करना है, वैसे रखना है, तो मैं थोड़ा स्टाइल में रखते थे। लेकिन जब मैंने वो देखा, वो बहुत इंस्पायर करी मुझे मूवी। जब वो मैच खेल रहे हैं, शी स्टिल थिंक अबाउट हर हेयर, तो वो फोकस ना गेम पे नहीं हो पा रहा था उनका। तो ये चीज़ मैंने देखा कि अगर हम एक चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे अदर देन कि दूसरी चीज़ क्या चल रही है माइंड में, तो तभी हम फोकस कर पाएंगे। तो इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि लाइक जब तक मैं खेल रही हूँ तब तक मुझे ऐसे ही हेयर रखना है शॉर्ट, जिससे कि मैं फोकस ज़्यादा कर सकूँ। मेरे बालों की वजह से तो मेरा बहुत टाइम जाता है। मेरी तो कंपनी का नाम भी मेरे बालों पर है, पर आपका काम भी दूसरा है ना। बट आपसे मिलकर मैं इंस्पायर हो रही हूँ, मुझे भी अपने बाल छोटे काटने हैं। क्या लाइफ बदली है दीप्ति वर्ल्ड कप जीतने के बाद? हैज इट टेकन अ 360 डिग्री टर्न? बिल्कुल, अभी मैं बोल सकती हूँ अभी भी लाइक प्रॉपर सिंक इन नहीं हो पाया आफ्टर वर्ल्ड कप। अभी भी ऐसा लगता है क्या अरे हमने वाकई कुछ साबित कर लिया है, जो कि इतने सालों की मेहनत थी, इतने सालों का ड्रीम था कि वो एक बार तो आईसीसी का ट्रॉफी जीतना है। हाँ जी। तो सबका ड्रीम यही था, तो इस बार पूरा हुआ। एंड देन उसके बाद टोटली लाइफ ना शिफ्ट हो गई है। कोई से भी वर्ल्ड कप जीत जाओ, लेकिन फर्स्ट ऑलवेज स्पेशल रहता है। तो हमने जो ये इतिहास जो रच दिया है अभी वुमेन क्रिकेटर्स ने, इंडियन टीम ने, तो मुझे लगता है ये सबको याद रहने वाला है। सर वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को छू लेना और इंडियन फ्लैग के साथ मेरा दीप्ति का वो फोटो, जो हम ऐसे फ्लैग को लेके उस ग्राउंड में घूम रहे थे ना सर, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बोलते में। वो ऐसा मोमेंट है सर, इस लाइफ में उसे हम भूल नहीं पाएंगे। एक ट्वीट सचिन सर ने कर दिया मेरा नाम लेके कि दीप्ति सुमित आपके पास है और मेरे पास ऐसे मेरे भाई अजीत तेंदुलकर। हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास ऐसे भाई हैं। मैं कितना बड़ा वो हो गया हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। सीरियसली सचिन सर के 2 शब्द भी वैल्यू रखते हैं बहुत।
मैदान में उतरने से पहले या जिंदगी के मुश्किल पलों में दीप्ति हमेशा हनुमान भगवान को याद करती है। इन्होंने अपनी आस्था को एक टैटू के रूप में अपने साथ हमेशा के लिए इनग्रेव कर लिया है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काऊ को डरना। बस ये था कि नहीं चलो अभी राम मंदिर की ओपनिंग हुई है तो मैं टैटू बनवाती हूँ, बस ऐसे थॉट आया था माइंड में तो तभी मैंने ये बनवाया। तो हर मैच से पहले आप यहाँ आते हो या रोज आते हो? यहाँ पर अवेलेबल हूँ तो मैं ये टेंपल ज़रूर आती हूँ डैडी के साथ, फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। ओह वाओ, तभी ऐसा खेले हो आप। रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। 20+ विकेट्स, more than 200 runs. Brilliant. थैंक यू। शांति है यहाँ। हाँ। फील extremely peaceful. क्या आपको लगता है हम इंडियंस में जो इतनी कनेक्शन होता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वो हमें हेल्प करता है टू बी बेटर ह्यूमंस और इवन अ बेटर परफॉर्मर ऑन ग्राउंड? बिल्कुल, जब भी जैसे प्रेजेंट सिचुएशन आती है तो वो ही मुझे काम करते हैं, इसीलिए मेरे गेम में भी वो निखार आया है। उनके बारे में जैसे ही ध्यान करती हूँ तो दूसरे लोग जो भी बॉल डाल रहे होते हैं, जो भी बैटिंग कर रहे होते हैं, तो फिर वो मुझे हेल्प करते हैं उस चीज़ के लिए। आप पावरफुल फील करती हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। कभी भी रहता है तो ये टैटू को ही देख लेती हूँ तो वो एक हिम्मत आ जाती है, एक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मैं आगरा पहली बार आई हूँ, मैंने अब तक ताजमहल नहीं देखा है। आप ले चलेंगे मुझे ताजमहल? बिल्कुल, चलो फिर हम चलते हैं ताजमहल। चलो ठीक है, आज हमें थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। हम वर्ल्ड चैंपियन के साथ आगरा में ताजमहल में जा रहे हैं। आगरा इतना खूबसूरत है, आपने शोहरत, इतना फेम और पैसा बहुत कुछ कमाया है आपने, पर कुछ आगरा से खास लगाओ और अपना घर भी आपने वही रखा हुआ है जहां आप बॉर्न हुए हैं। जहां से मतलब आप निकलते हो, जहां से आपकी मेमोरी जुड़ी होती है। हाँ जी। मेरा ऐसा मानना है कि उसको कभी मतलब भूलना नहीं चाहिए। और जब मैं आ रही थी मैंने देखा उस पूरी गली का नाम ही अभी आपके नाम पर रख दिया गया है। ये कब हुआ? वर्ल्ड कप जैसे अभी कंप्लीट हुआ उसके बाद भी हुआ है, उसके बाद तो और भी अच्छा हो गया है, लेकिन उससे पहले अगर मैं बताऊं एशियन गेम्स जब हम लोग गोल्ड मेडलिस्ट थे तो उस टाइम पे ये डिसाइड किया था चलो रोड बनवाते हैं दीप्ति के नाम से। और अच्छा लगता है जब उस पे लिखा है क्रिकेटर अर्जुन अवार्डी दीप्ति शर्मा। सचिन तेंदुलकर के भी भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है उनके करियर में, जी। आपके भाई का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब वो स्टेडियम में आपको खेलते हुए देखते हैं तो आपको पसंद आता है या आप नर्वस हो जाते हैं? बिकॉज सचिन तेंदुलकर को कोई फैमिली मेंबर नहीं चाहिए होता है स्टेडियम में, ये उन्होंने खुद बताई है ये बात। नहीं, ये आई थिंक थोड़ा अपोजिट है उनसे। अच्छा, मतलब मैं एंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब भी फैमिली देखने आते हैं तो जैसे भैया, और हमेशा ऐसा रहा है कि जितनी बार भी भैया मैच देखने आए ना हमेशा उस दिन मैंने अच्छा किया है। अच्छा। ऐसे बैठे हैं आप बग्गी में पहले? नहीं, हाँ, इतनी बड़ी बग्गी में नहीं, छोटी सी बग्गी। मुझे बताओ आप ताजमहल कितना फ्रीक्वेंटली आते हो? आप इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि मैं अब सेकंड टाइम जा रही हूँ। रियली? हाँ जी। अच्छा, तो मैं अकेले नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और दीप्ति जी सेकंड टाइम जा रहे हैं। करेक्ट। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक ताजमहल, इसे देखने दुनिया भर के लोग आते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। पर इसे आगरा को सिटी ऑफ लव भी कहते हैं। ये रोमांटिक है सिटी? बहुत। आप है। और आप रोमांटिक है? नहीं नहीं, आपके भैया पीछे ही बैठे हैं, आप कैसे कहेंगे? आप पहले भी ताजमहल आई हैं जब आप 5 से 6 साल की थी,
तब आपको कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता। आज बस भनक हुई है कि आप यहाँ आए हैं और मुझे लगता है पूरे आगरा में इतनी एक्साइटमेंट है। बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए बहुत आई थिंक प्राउड की बात है मेरे लिए। वाओ, सूरत है यार। हाँ। वाओ, देखो मुझे अगर ताजमहल आना था तो ऐसी वीआईपी ऐसे एंट्री आना था। चाहिए थी। थैंक्स टू यू, आज वो वीआईपी एंट्री मिली है हमें। बट ऑनेस्टली फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू दीप्ति। कितनी खूबसूरत जगह है ये। जी, आप आगरा में ही रहती है, आपको यहाँ ज्यादा आना चाहिए। देखिए हमेशा जब भी खेलती हूँ आगरा का नाम हमेशा ये रहता है कि मैं कैसे रोशन कर सकती हूँ, कि जहाँ से मैं पली बड़ी हूँ और जहाँ से मेरा स्टेट है, जहाँ से मैं खेलती हूँ। हमेशा चाहती हूँ कि जितना जो भी छोटी बच्चियाँ हैं जितना मैं इंस्पायर कर सकूँ उनको, कि चलो वो भी एक ये सोचे कि मैं अपना स्पोर्ट चुनूँ तो क्रिकेट चुनूँ, कि आगरा का नाम तो रोशन करना ही है। बिल्कुल, और आपने कर ही लिया है। देखिए जी, आज यहाँ पर 2 अजूबे हैं, एक है ताजमहल और एक है दीप्ति शर्मा। थैंक यू थैंक यू। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सुरेश रैना को देख के मैंने मीन्स फॉलो किया, उनकी जो बैटिंग स्टाइल है तो उनको अच्छा। ज़्यादा मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच दीप्ति, आज आपके साथ ये पूरा दिन बिताकर आई एम फीलिंग सो इंस्पायर्ड एंड आई एम श्योर देश की जितनी भी लड़कियां हैं दे आर ऑल सुपर इंस्पायर्ड कि वो भी आप ही की तरह भारत का नाम रोशन करें। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।